Hello dear students, welcome back to the class of 12th physics. I hope all of you will be okay and are continue doing your studies. In previous video you have to discuss about Gauss theorem. But in this video you will learn the application of Gauss theorem. This is the first application which named electric field due to long infinitely straight uniformly charged wire. यानी आपके पास लॉन्ग इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर दे रखी है और उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लगातार आप वीडियो को देखते रहें और इसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो टॉपिक स्टार्ट कर। ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर है, उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। समझ गए? तो इस वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना। तो इस वायर की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इस वायर से दूर कहीं एक पॉइंट कंसीडर करो जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सको। समझ गए? तो ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, तो यहां पर जो अप्लाई होगा वो गॉस लॉ अप्लाई होगा। समझ गए? तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट आपको पता होगी, है ना। जिसको नहीं पता हो तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेगा। तो यहां पर हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ता है। गॉसियन सरफेस मतलब एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस और जिसके अंदर चार्ज हो। समझ रहे हो? यानी कि ये जो चार्ज है ना वो उस क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो हमने क्या पढ़ा था कि फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके बराबर होता था क्लोज्ड सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया एलिमेंट, है ना। और ये फ्लक्स इसके बराबर है भाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो Q है ना वो कैसा है? एनक्लोज्ड है, यानी इनसाइड है। समझ गए? गॉस थ्योरम जो हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, तो उसमें क्या था कि ये चार्ज जो है ना वो एनक्लोज्ड वाला चार्ज है, यानी कि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर का चार्ज है। समझ गए? तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता था और गॉस थ्योरम प्रूव होती थी। समझ गए? तो यहां पर ये जो चार्ज है ना वो क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। समझ गए? तो यहां पर सपोज करो हमने इससे कुछ डिस्टेंस पे यहां एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। यहां एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, उसका नाम दे दिया P। समझ गए? ये देखो इस P पॉइंट को आप यहां से भी, ये डिस्टेंस R है। समझ गए? तो R डिस्टेंस पे आप यहां भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, इस P पॉइंट को आप यहां भी कंसीडर कर सकते हो। सेम R डिस्टेंस से नीचे भी R डिस्टेंस मानकर P पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। ऐसे हम करेंगे ना तो हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस बन जाएगा, है ना। और वो जो क्लोज्ड सरफेस बनेगा ना, वो जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? कुछ इस टाइप का बनेगा। इस टाइप का गॉसियन सरफेस बन जाएगा। देखो इससे R डिस्टेंस पे P पॉइंट यहां मान लो, यहां मान लो, यहां कहीं भी मान लो। समझ गए? तो देखो इस P पॉइंट से पास होने वाला हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया और उसके अंदर जो चार्ज होगा वही चार्ज क्या है? Q एनक्लोज्ड। समझ गए? तो हमें इससे बाहर का जो चार्ज है वो कंसीडर करना ही नहीं है, केवल इस गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज की बात करनी है। समझ गए? तो अब देखो हम किस तरीके से गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। देखो तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, E इंटू डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, और ये जो Q है वो एनक्लोज्ड Q है। ठीक है, तो देखो यहां यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कैसी होगी? वो भी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। कैसी होगी भाई? लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना। देखो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, 3 टाइप का, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कैसी होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे लिख दूं लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे लिखते हैं? लैम्डा से। किसके बराबर होती है? चार्ज अपॉन में लेंथ। चार्ज अपॉन में लेंथ। ये सिलेंड्रिकल सरफेस होगा तो इसकी लेंथ को हम क्या मान लें? L, और R डिस्टेंस है ही। समझ गए? तो देखो ध्यान से, इस सिलेंडर के 3 सरफेस हमारे पास आ गए। एक तो ये वाला पार्ट और एक पार्ट देखो ये वाला होगा,
है ना। और तीसरा पार्ट कर्व्ड सरफेस, यानी कि सिलेंडर के बाहर का जो कर्व्ड सरफेस है वो वाला, है ना। इस सिलेंडर में हमारे पास 3 सरफेस हैं, देखो मेनली, एक तो ये वाला सरफेस और एक ये वाला और एक इसके कर्व्ड वाला सरफेस, यानी बाहर का सरफेस, समझ गए। इसको आप 1 मान लो, इस सरफेस को आप 2 मान लो, इस सरफेस को आप 3 मान लो, बाहर का जो कर्व्ड सरफेस है उसको आप 3 मान लो, है ना। तो इस सरफेस पे देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन बताओ कहाँ होगी, सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल परपेंडिकुलर, यानी कि सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल नॉर्मल होगी, है ना। उसको हम एन कैप से डिनोट करते हैं, समझ गए। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, है ना। दूसरे सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर, है ना, बिल्कुल इसके, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, या नीचे या फिर ऊपर, है ना। तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। दूसरे सरफेस में तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री, समझ गए। सेम अगर तीसरे सरफेस की बात करें तो तीसरे कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मली होगा, परपेंडिकुलर। और इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी कहाँ है, बाहर की तरफ, उसकी डायरेक्शन भी कहाँ है, सेम यही डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। ध्यान दो भाई एक बार, है ना, क्या होगा, 0 डिग्री। तो तीनों सरफेस के बारे में पता चल गया, एरिया वेक्टर तीनों कंसीडर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की, दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट किया, है ना। अब देखो एंगल कहाँ काम आएगा, अब ये चीज़ें कहाँ काम आएंगी वो देखो। यहाँ देखो सबसे पहले, तो यहाँ देखो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ जो फ्लक्स होगा, यहाँ जो फ्लक्स होगा वो तीनों सरफेस के लिए अलग अलग होगा। पहले सरफेस का फ्लक्स अलग है, दूसरे सरफेस का फ्लक्स अलग है और तीसरे सरफेस का फ्लक्स अलग है। तो यहाँ पर फ्लक्स देखो, पहले सरफेस के लिए क्या होगा, पहले सरफेस के लिए E, देखो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो किसका यूज करते हैं, कोस थीटा का। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं EDS कोस ऑफ थीटा, है ना। और पहले सरफेस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री। प्लस में दूसरे सरफेस के लिए EDS कोस ऑफ, दूसरे सरफेस के लिए 90 डिग्री, तो कोस 90। प्लस में तीसरे सरफेस के लिए कोस ऑफ, तीसरे सरफेस में दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो कोस 0। और किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। तो यहाँ पे देखो कोस 90, ये तो 0 बन गया, ये भी क्या बन गया, 0। तो खाली क्या रह गया, ये वाली चीज रह गई। और ये किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्या आएगा, EDS कोस 0 क्या होता है, 1। तो इसको लिखो मत, खाली EDS लिखो, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। तो E कांस्टेंट है, उसको मैं कहाँ लिखूं, बाहर लिख लूं, तो E को मैंने बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन DS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ध्यान से, यहां पर ये सरफेस एरिया है ना, और सरफेस एरिया तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, टोटल सरफेस एरिया आ गया। देखो स्मॉल एलिमेंट का अगर हम इंटीग्रल करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे E इंटू टोटल सरफेस एरिया किसका, इस सिलेंड्रिकल का, इस सिलेंड्रिकल पार्ट का, है ना। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr, और इसकी लेंथ कितनी है, L। तो 2πrL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे सर्कल होता, स्फीयर होता, तो स्फीयर के लिए सरफेस एरिया क्या यूज करते हैं, 4πr²। तो यहाँ सिलेंडर के लिए क्या होगा, 2πrL, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या आ गई, Q अपॉन 2πrL और एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। यहाँ देखो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी देखी थी, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इंटू L। Q की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इंटू L। तो इस Q की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दो, इस Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो E हमारे पास क्या आ गया,
क्यू की जगह क्या पुट किया, लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा इंटू एल अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई, किसकी वजह से, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, समझ गए, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो यहां ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के कहां है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहां लिख देता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज का ध्यान रखना, आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नोट करो।